Hello, my dear friend. Welcome back to YouTube channel Alpha Education. This video will be the third lecture of the straight line of class 11. And in the last video, we discussed about additive and median. So, complete in the last video, we related to equation median. Okay. So, you look here on the whiteboard question. So, first of all, do some question in the practice. This video only do important question. Okay, so let's start with this question. So this question asks you find the equation of the side triangle ABC and find the area of the triangle ABC. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे. आप देखिए AB एंड ED आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है. देखिए AB पैरेलल टू ED अपॉन, और हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताए थे कि स्लोप 1 इक्वल टू स्लोप 2 जब रहता है तो क्या होता है, पैरेलल रहता है. जब लाइन वन पैरेलल टू अनदर लाइन, सो इन दिस कंडीशन वी अप्लाई M1 इक्वल टू M2. ओके, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम स्लोप ऑफ AB लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB यहाँ पे देखिए इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ED. M हम क्या स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, M से, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. AD. चलिए अब पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट 7,5. आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. बता देखिए अब निकालते हैं क्या, स्लोप निकालते हैं. स्लोप निकालने के लिए हम बताएं से नहीं, अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे. यहाँ बेसिक से बात करेंगे. चलिए स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, चलिए इसमें बता देंगे हम एम ए बी इंटू स्लोप निकालते हैं. इसका जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ से यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए मूव करते हैं. अब देखिए एम ए बी स्लोप, ऐसा बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी. वैल्यू पुट कीजिए. एम y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, y2 का वैल्यू यहाँ पे है 4 माइनस y1 2 अपॉन x2 1. तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे रहो ना. हाँ अब चलिए एम स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 और 4 कैंसिल कीजिएगा तो 1/2. स्लोप क्या निकल गया, स्लोप ऑफ ए बी 1/2. तो हम बताए थे आपको कि जब स्लोप निकल जाता है तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. जब स्लोप निकल जाता है तो उसका हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके लिए भी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला. इक्वेशन ए बी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 y. चलिए y यहाँ पुट कर लेते हैं. y1 क्या है 5 इक्वल टू स्लोप कितना लाए हैं 1/2. यहाँ देखिए स्लोप 1/2. x1 देखिए, x1 यहाँ पे देखिए 7. अब मल्टीप्लाई कीजिए 2y माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 7. अब हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, उस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 7 माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो जो ए बी का इक्वेशन सब का निकालना है, तो इसमें अगर हम सब का इक्वेशन निकालेंगे तीनों साइड का तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, टू लॉन्ग हो जाएगा. इसलिए आप निकाल लीजिएगा. क्यों, आपको जहाँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, तो आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी सी बोला है, मतलब तीनों को बोला है, लेकिन हम ए बी की निकालेंगे केवल. तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया. और बढ़ते हैं सेकेंड में, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी. क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए बी. तो इसको आप इसलिए स्टूड लीजिए, उसके बाद हम इरेज कर दे रहे हैं. चलिए इरेज कर रहे हैं. देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है, क्या बोला था, एरिया ना,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलिए हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो में बताए थे शॉर्ट ट्रिक एरिया फाइंड आउट के लिए, देखें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा 7 5। यहाँ इस पॉइंट का लिखिए, इस पॉइंट लिखेंगे 1 4 -3 2, और उसके बाद फिर इसी में आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे 7 5। हम आई होप कि मैं अच्छा से समझा पा रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्रॉस, तो हो जाएगा 28 + 2 - 15। यहाँ पे देते हैं माइनस, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस देकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट है सी मतलब लगाइए, क्या है ब्रैकेट। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, चलिए 5 हो जाएगा यहाँ पे -12 और +40 अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 होल का अमाउंट। अब चलिए इधर मूव कीजिए, अब इसको सब कीजिएगा, 28 में से कितना जाएगा 30 हो गया, 30 में से 15 तो क्या हो जाएगा 15 तब यहाँ पे सम कीजिए इसको, तो ये कितना हो गया 19 में से 12 तो कितना 7 अपॉन 2 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 15 में से 7 जाएगा तो 8 अपॉन 2, तो यानी कि 4। एरिया कितना गया 4, बट हम यहाँ पे 4 आया तो साइड कितना होता है सॉरी, जो यहाँ पे हम एरिया निकालते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे आप याद रखिएगा, जो मेरा ट्रिक बताया गया उससे जब भी आप एरिया निकालिएगा तो आप प्लीज 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका ऐसा ऐसा बनाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना है 4 से मल्टीप्लाई किए आ गया 16 स्क्वायर, तो आपका एरिया निकल गया, ठीक है 16 स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, अल्टीट्यूड। इसमें क्या है अल्टीट्यूड, देखिए इसमें ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर इसमें है बीसी पे है, ठीक है, अरे भी परपेंडिकुलर चलिए नहीं है। चलिए एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी क्या है एल्टीट्यूड, फाइंड द एरिया ऑफ एल्टीट्यूड। एडी क्या है यहाँ पे एल्टीट्यूड है, फाइंड द एरिया ऑफ एल्टीट्यूड बोल रहा है। ये अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबकी बोर्ड में आने की चांस उतना नहीं होती है, ठीक है, ये सब IIT JEE की है, अब फिर भी आ सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। सो इसको अच्छे से देखिएगा, आप लोग भी बोर्ड का भी है तो, और IIT JEE का आप प्रिपरेशन करें तो आपका तो मस्ट अवश्य देखना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विथ इजीली सब समझाएंगे आपको, कहीं पे भी डाउट नहीं आने देंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है यहाँ की एडी क्या एल्टीट्यूड है, एडी क्या है एल्टीट्यूड है, तो देखिए पहले पॉइंट आप लिखिए, पॉइंट क्या है, पॉइंट एक गिवन है 1,2, ठीक है। एडी किसमें एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब बताइए, तब हम आपको बताए थे कि जब परपेंडिकुलर केस आता है तो क्या होता है m1 इंटू m2, क्या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि हम क्या स्लोप फाइंड करेंगे, क्या करेंगे स्लोप एडी का स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी, एम को किससे स्लोप को डिनोट करते हैं ना हमसे, स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू क्या होता है -1। तो देखिए एम स्लोप ऑफ एडी, स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं, चलिए फार्मूला लिखते हैं या ऐसे, चलिए फार्मूला लिखे हैं भाषा में, इसमें डायरेक्ट करते हैं 8 - 5 अपॉन x2 - x1, क्लियर है, हाँ x2 - x1, देखिए -1 है। बढ़ते हैं इधर, यहाँ पे आ जाइए ऊपर, स्लोप ऑफ एडी आप कीजिएगा तो यहाँ आपका आएगा 5 माइनस, इसका पॉइंट हमको डाउट लग रहा है पॉइंट, चलिए वो पॉइंट में डालते हैं,
पॉइंट सही है, बट यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ तो ठीक है -1 है, ठीक है ना, देखिए पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू -1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, तो स्लोप को AD अब कीजिएगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो ये यूनिवर्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/3, स्लोप क्या निकल गया 1/3, तो ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई जब होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/3। तो स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताएं आपको, स्लोप जब निकल जाएगा तो हमको क्या निकालना है, एल्टीट्यूड, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, तो y माइनस y1, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है ना, देखिए पॉइंट कहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे देखिए y1 का 2 है इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस x1 1 है, तब कीजिए मल्टीप्लाई 3y माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 1, तो इसको उधर उस साइड ले जाइए, x माइनस 1 माइनस 3y प्लस 6, तो x इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, आपका एल्टीट्यूड आ गया, ठीक, ट्यूड फाइनल आंसर आपका आ गया। आई होप कि कहीं पे भी अगर इसमें से डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।